जो पैसा भी सिंध सरकार को देते हैं वो दुबई से बरामद होता है। लांचों और जाली अकाउंट से पैसा बाहर जाता है। कराची को बजट में हिस्सा बकदरे जस्सा नहीं मिलता। सिंध के सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त सूबे पर राज कर रहे हैं। सिंध को दिए जाने वाले पैसे की मॉनिटरिंग की जाएगी। सिंध हुकूमत और पीपी क़यादत फवाद चौधरी के निशाने पर। वज़ीर इत्तलात ने कहा, बिलावल आम किसान और हारी का पानी चोरी करके पंजाब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फरियाल, टालपुर और जरदारी की ज़मीनों पर पानी का नागा क्यों नहीं होता? पीपी ने आखिरी इलेक्शन जीत लिया, अगली मरतबा पूरा सिंध पीटीआई का होगा। ये भी कहा, अफसोस है इलेक्ट्रल इस्लाहात पर शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के बाहर बात करने का फैसला किया। वजह यह है कि शहबाज शरीफ का पार्टी पर कंट्रोल नहीं रहा। तहरीक इंसाफ सिंध को पैसे देकर एहसान नहीं कर रही। ये आइन के तहत सिंध का हक है। कम अक्लों को इल्म नहीं कि हर साल ऑडिटर जनरल पाकिस्तान फंड्स का ऑडिट करता है। ऑडिटर जनरल पीपल्स पार्टी या सूबाई हुकूमत के मातहत नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत का वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को जवाब। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह ने कहा कि फवाद चौधरी आसिफ अली जरदारी के घर का तवाफ करते थे। साबिक सदर और फरियाल तालपुर के खिलाफ बयानबाजी पर फवाद का छोटापन नजर आता है। अगले इलेक्शन में फवाद चौधरी हिजरती परिंदों की तरह किसी और पार्टी में होंगे। कराची का जलसा बताएगा कि गाड़ी से किसी मुसाफिर के उतरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मौलाना फजल रहमान का पीपल्स पार्टी को चैलेंज, कहा उनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पीडीएम की तौहीन पर इन्हें माजरत करनी चाहिए। पीडीएम सरबराह की वफाकी हुकूमत पर भी तनकीद, कहा पूरे मुल्क से लुच्चे लफंगों को उठाकर बिठा दिया गया। मंसूबे के तहत नई नस्ल को तबाह किया गया। एक मादर पिदर आज़ाद मुआशरा तश्कील देने के लिए इस पार्टी का इंतखाब किया गया। अगर इस हुकूमत के होते हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोट का निज़ाम हुआ तो काबिल एतमाद नहीं होगा। बजट झूठ का पुलंदा था, उस पर पर्दा डालने के लिए असम्बली में हुल्लड़बाजी की गई। ये सिलसिला बलूचिस्तान तक पहुँच गया। लाहौर पुलिस ने मदरसे में तालिब इल्म से ज्यादती करने वाले मुफ्ती अजीजुर रहमान को मियांवाली से गिरफ्तार कर लिया। तीनों बेटे भी मुख्तलिफ शहरों से कानून की गिरफ्त में आ गए। कुछ रोज कबल तालिब इल्म से ज्यादती की वीडियो सामने आने पर मुफ्ती अजीजुर रहमान के खिलाफ ज्यादती और बेटों के खिलाफ जान से मारने की धमकियां देने का मुकदमा दर्ज किया गया था। तालिब इल्म साबिर शाह की मुद्दईयत में दर्ज FIR के मुताबिक मुफ्ती अजीज ने किसी और की जगह इम्तिहान देने का इल्ज़ाम लगाकर उसे फेल करने की धमकी दी थी और खुश करने की सूरत में कामयाबी का यकीन दिलाकर 3 साल तक ज्यादती का निशाना बनाया था। IG पंजाब इनाम गनी ने कहा कि पुलिस मामले को टेस्ट केस बनाएगी, तहकीकात करके मुल्जिम को अदालत से सजा दिलाएगी। पुलिस चाहती है हमारे बच्चे ऐसे दरिंदों से महफूज रहें। मुल्क में कई रोज वैक्सीनेशन मुतासर और मुख्तलिफ मराकज बंद रहने के बाद चीन से खरीदी गई साइनोवैक वैक्सीन की 15 लाख से जायद खुराकें पाकिस्तान पहुंचा दी गईं। वैक्सीन की निस्फ तादाद इस्लामाबाद और निस्फ कराची में उतारी गई। NCOC के मुताबिक वैक्सीन की सूबों को तरसील जारी है। आइंदा हफ्ते वैक्सीन की 20 से 30 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुँच जाएंगी। महकमा सेहत पंजाब और महकमा सेहत सिंध के हुकाम का कहना है कि मुल्क में वैक्सीन की नई खेप आने के बाद कल से वैक्सीनेशन का अमल मामूल के मुताबिक शुरू हो जाएगा। इन्होंने शटर डाउन किया हुआ है। दिस इज़ नॉट फेयर। ठीक है, पब्लिक यहाँ पे खड़ी हुई है, मजमा लगा हुआ है पूरा। इतवार वाले दिन बंद किया हुआ है गूगल पे, तो वैसे इतवार का नहीं बताया उन्होंने। तो ये वैक्सीन ना लगने की सूरत में हम तो जा भी नहीं सकते और ये लग भी इधर ही रही है 2-3 हॉस्पिटल में। इसके लिए वीज़े के बहुत मसाइल हैं। उन्होंने कहा जी खत्म हो गई है जी। पहले कहते जी इतने जुम्मे की छुट्टी है, हुण कहते जी इतवार की छुट्टी है। असी बड़ी दूरों आए किराए खर्च के। वैक्सीनेशन न होने के बायस बैरून मुल्क जाने वाले परेशानी में मुब्तला। छुट्टी के बावजूद लाहौर के एक्सपो सेंटर पहुंचने पर मायूसी का सामना, दर बदर ठोकरें खाने का शिकवा। सिंध में आज वैक्सीनेशन सेंटर बंद। इस्लामाबाद में भी वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले शहरियों को वापस भेज दिया गया। बलूचिस्तान के महकमा सेहत का कहना है कि सूबे में कहीं भी वैक्सीन की किल्लत नहीं। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 8% और हैदराबाद में 4% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। लाहौर और पंजाब में शरह तकरीबन 1% रही। मुल्क में मजमूई शरह तकरीबन 2.5% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों में 1050 नए केसेस और 37 अमवात रिपोर्ट हुई।
बलूचिस्तान में कोरोना की शरह में उतार चढ़ाव, गुज़िश्ता रोज मुस्बत केसेस की शरह 8% रही। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का मुल्क में कोरोना वैक्सीन की अदम दस्तयाबी पर तशवीश का इजहार। बयान में कहा कि हुकूमत अवाम की जिंदगियों से न खेले, कोरोना वैक्सीन का फिलफौर बंदोबस्त किया जाए। चंद लाख डोजेज मंगवाने और खैराती वैक्सीन से काम चलाने की छोटी सोच तब्दील की जाए। कोरोना वैक्सीन की अदम दस्तयाबी हुकूमत की मुजरिमाना गफलत और नाअहली का एक और सबूत है। नून लीग के सदर ने यह भी कहा कि आटा चीनी दवाई के मामले पर वफाद परस्तों ने जेबें भरी। कोरोना वैक्सीन में भी यही अमल दोहराया जा रहा है। हुकूमत की चोरी, नाअहली और बद इंतजामी की सजा आवाम को मिल रही है। सिंध में मानसून बारिशों से निमटने के लिए गवर्नर सिंध की वज़ीर आला को ताउन की यकीन दहानी। मुराद अली शाह को लिखे गए खत में इमरान इस्माइल ने कहा कि गुज़िश्ता साल की बारिशें सब के लिए सबक थीं, नुकसान से बचने के लिए मिलकर काम करना है। एडमिनिस्ट्रेटर, DHA और कैंटोनमेंट बोर्ड के अफसरान को इक़दामात का मशवरा दिया है। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर बिल्डर्स और मुतासरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त। रहनुमा PTI फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि फैसले में गैर कानूनी तामीरात के जिम्मेदारों को तो कहीं लाया ही नहीं गया। चेयरमैन आबाद फयाज इलियास ने कहा कि जब बिल्डिंग मुकम्मल तैयार होती है तो कुछ अनासर जाग जाते हैं। तमाम इजाजतनामों के बावजूद इमारत कैसे गैर कानूनी हो सकती है। FPCCI के सदर नासिर हयात मखदूम का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की नज़र में कुछ नहीं लाया गया। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स शारिक बोहरा का सिंध हुकूमत से मामलात दुरुस्त तरीके से हल करने का मुतालिबा। नस्ला टावर के मकीनों और अलादीन पार्क की इंतजामिया की भी शिरकत। बलूचिस्तान के बजट पर पुरम बहस के लिए स्पीकर कुदूस बिसंजो का बुलाया गया मुशावरती इजलास। इख्तलाफात की नजर, ऑपोजिशन का शिरकत से इनकार। हुकूमत की जानिब से भी सिर्फ सरदार यार मोहम्मद रिंद ही पहुंचे। स्पीकर कुदूस बिसंजो 2.5 घंटे इंतजार के बाद वापस चले गए। ऑपोजिशन लीडर का स्पीकर को खत, कहा कि हुकूमत के साथ कोई मुशावरत नहीं चाहते। ऑपोजिशन अरकान को जख्मी किया गया। फिर मुकदमा भी ऑपोजिशन के खिलाफ बनाया गया। स्पीकर ने कहा कि वाक़े की तहकीकात के लिए हुकाम को खत लिख दिया है। तहकीकात से मालूम होगा कौन कसूरवार था, कौन नहीं। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने चेयरमैन नादरा की तनख्वाह पर इतराज कर दिया। वजारत दाखिला ने चेयरमैन नादरा की तनख्वाह $20,000 करने की समरी काबीना को भिजवाई थी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने चेयरमैन नादरा की तैनाती के बारे में सेक्रेटरी दाखिला को मुरासला भेज दिया। कहा चेयरमैन नादरा की तैनाती और तनख्वाह नादरा ऑर्डिनेंस के रूल 9 सेक्शन 33 के ज़ुमरे में आती है। नादरा ऑर्डिनेंस से मुतसादिम रूल्स नहीं बनाए जा सकते। वजारत दाखिला इस मामले को वजारत कानून और इंसाफ से उठा सकती है। चेयरमैन नादरा की तनख्वाह मुराआत के लिए बोर्ड भी तश्कील नहीं दिया गया। गुजरावाला के थाना किला दीदार सिंह के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला। 11 साल की बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम मुकाबले में मारा गया। पुलिस का दावा है कि मुलजिम को मोटरसाइकिल बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। बच्ची से ज्यादती और कत्ल का वाकया 2 रोज पहले पेश आया था। पंजाब हुकूमत ने सूबे में नए डिवीजन, अजला और तहसीलों के क़याम पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मुख्तलिफ इदारों को टास्क सौंप दिया। ज़्यादा आबादी वाले बड़े अजला में काट छांट का इम्कान, कई हल्कों में रद्दोबदल होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब में हर काम मेरिट और इंसाफ पर किया जाता है। पुलिस और इंतजामिया को सियासी दबाव से आज़ाद किया है। माजी में मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। PTI की हुकूमत ने सियासी इंतकाम के अंधे कल्चर का खात्मा किया है। हुकूमत के इलेक्शन से मुतालिक बनाए गए कवानीन नाकाबिले कबूल हैं। ऑपोजिशन और हुकूमत मुश्तरका तौर पर शफाफ इलेक्शन का लाहे अमल बनाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालिबा। कहा नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI का एजेंडा आलमी मालियाती इदारों का एजेंडा है। मौजूदा हुकूमत ने अवाम को धोखा दिया, कोई वादा पूरा नहीं किया। नैब को चीनी, अद्वियात और आटे के स्कैंडल पर भी नोटिस लेना चाहिए। ऑपोजिशन को दबाने के लिए नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है।
हुकूमत 2 साल में IMF का एक भी हदफ पूरा नहीं कर सकी। ये लोग IMF का प्रोग्राम मुअत्तल करके बैठे हैं। नून लीग के मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने FBR इंस्पेक्टर को गिरफ्तारी का हक दे दिया। इससे रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा बल्कि लोग हिरासा होंगे। हुकूमत का पेट्रोलियम लेवी पर 610 अरब रुपए रखना, इससे 30.5 रुपए औसत लेवी चार्ज लगेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने असेंबली से मंजूर किया गया सिंध जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल 2021 एतराज़ लगाकर वापस कर दिया। गवर्नर सिंध ने बिल पर एतराज़ किया है कि बिल में सिंध जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन के अखराजात की निगरानी से मुतालिक वजाहत नहीं है। इस बिल में थर्ड पार्टी के ऑडिट के शिक को शामिल किया जाए। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल में कवायद व ज़वाबित से मुतालिक शिकें आइन से मुतसादम हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सिंध असेंबली से एक बार फिर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के बिल को मंजूर करवाया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी जमशेद इकबाल चीमा ने कहा है कि किसान, सारिफ और इंडस्ट्री में तवाज़ुन कायम करेंगे। हुकूमती इदारों को प्राइवेटाइज नहीं कर रहे, किसी मुलाजिम को नौकरी से नहीं निकालेंगे न तंग करेंगे। इदारों में रीस्ट्रक्चरिंग जरूर करेंगे। मुल्क में हरियाली का इंकलाब लाने के लिए नए डैम बनाए जा रहे हैं। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान मसाला जात के लिए शराकतदारी तश्कील पा गई। प्रोसेसिंग और बरामद के मराहिल के लिए भी इकदाम जारी हैं। 100 एकड़ पर चिली फार्म का पायलट प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया गया। अगले मरहले में चिली फार्म का रकबा 3000 एकड़ तक पहुँच जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तुर्क हम मनसब से मुलाकात में अफ़गान अमन अमल और अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान एक पुरअमन, खुद मुख्तार और मुस्तहकम अफगानिस्तान का ख्वाह है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का खित्ते के इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें बरूए कार लाने का इंदिया। अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान के मसालिहाना किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म इमरान खान के ओसामा बिन लादेन को शहीद करार देने से मुतालिक सवाल पर शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इमरान खान का बयान सयाक़ो सबाक से हटकर पेश किया गया। मीडिया के चंद हल्कों ने बयान बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। अफगान टीवी को इंटरव्यू के दौरान मेज़बान ने शाह महमूद कुरैशी से पूछा, क्या आप ओसामा को शहीद समझते हैं? कुछ लम्हे चुप रहने के बाद वज़ीर ख़ारिजा ने जवाब देने से इनकार कर दिया। अफगान तालिबान ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। सिफारतकार और NGOs भी महफूज तरीके से काम कर सकेंगी। तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह की यकीन दहानी। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने कहा, गैर मुल्की इनखला के बाद अफगानिस्तान में आइंदा निज़ाम की तश्कील पर सवालात हैं। तालिबान हकीकी इस्लामी निज़ाम चाहते हैं जो सकाफती रिवायात और मजहबी क़वानीन के मुताबिक ख़वातीन के हुकूक़ के लिए शराइत फराहम करे। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में परेड के दौरान एक शख्स ने पिकअप ट्रक लोगों पर चढ़ा दिया। एक शख्स हलाक और 2 अफराद जख्मी हो गए। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत में 3 माह बाद एक दिन में कोरोना वायरस से 60,000 से कम नए मरीज सामने आए। एक रोज में मजीद 1500 से ज्यादा अफराद जान से गए। जनूबी कोरिया में 1 जुलाई से पाबंदियां नरम करने का ऐलान। बरतानिया में कोरोना की डेल्टा किस्म का फैलाव जारी। बेल्जियम ने बरतानिया से आने वाली गैर यूरोपीय मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज आंधी और कहीं मूसलाधार बारिश। चिन्योट में आसमानी बिजली गिरने से 10 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया। फैसलाबाद में तेज आंधी के साथ बारिश। झंग और गिरदोनवा में तेज आंधी के बाद बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। शहर की मरकजी शाहराहें और बाजार भी पानी से भर गए। कमालिया में तेज आंधी से शाहराहों पर लगे साइन बोर्ड्स गिर गए। मुल्तान, लोधरा, चीचावतनी, गोजरा और शोरकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी और गर्द के तूफान से गर्मी का जोर टूट गया। मुख्तलिफ शहरों में बिजली के कई फीडर्स भी ट्रिप कर गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का फादर्स डे पर अपने वालिद आसिफ अली जरदारी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, आसिफ अली जरदारी ने जमहूरियत की बहाली के लिए किसी जुर्म के बगैर 12 बरस जेल में गुजारे। 18वीं आईनी तदमीम के जरिए 1973 के आइन को बहाल किया। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी की बुनियाद रखी। गरीबों के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम समेत कई इक़दाम किए। अब्बू, आपने पढ़ाया लिखाया, अच्छे बुरे का फ़र्क समझाया,
सच झूठ की तमीज सिखाई, जिंदगी की धूप में हमारे लिए साया बने रहे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अपने वालिद से मोहब्बत के इजहार में कंजूसी न कीजिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वालिद से मोहब्बत का दिन मनाया जा रहा है। HPL PSL 6 के आखिरी लीग मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान को 4 विकेट से हरा दिया। 150 रन का हदफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। हफ्ते को पहले मैच में कराची किंग्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 14 रन से शिकस्त देकर प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स टूर्नामेंट से आउट। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। HPL PSL 6 के क्वालिफायर मैच में कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला होगा। मैच की फातेह टीम फाइनल में जाएगी। कल होने वाले एलिमिनेटर मैच में पेशावर ज़िलमें और कराची किंग्स टकराएंगी। इस मैच में हारने वाली टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। जीतने वाली टीम क्वालिफायर मैच में हारने वाली टीम से खेलेगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड की भारत के खिलाफ पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। भारत पहली इनिंग्स में 217 रन बनाकर पवेलियन लौट गई थी। न्यूजीलैंड की तरफ से काइल जेमिसन ने सिर्फ 31 रन के एवज 5 विकेटें हासिल की। मुश्ताक अहमद यूसुफी को चाहने वालों से बिछड़े 3 बरस गुजर गए। अहदे यूसुफी के मुश्ताक उन्हें ना भूले। मुश्ताक अहमद यूसुफी को सितारे इम्तियाज और हिलाले इम्तियाज से नवाजा गया था। उनकी किताबों में चिराग तले, खाकम बदहन, सरगश्त, आबे गुम और शामे शेरे यारा शामिल। और मारूफ गीत निगार शायर ख्वाजा परवेज को दुनिया से रुखसत हुए 10 बरस बीत गए। ख्वाजा परवेज के लिखे गीत आज भी मद्दाहों की समातों में रस खोलते हैं।